नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न होंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस शॉर्टकट से बोल्ड स्टाइल को लागू किया जाता है? प्रश्न नंबर 1 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या करते हैं हम लोग? बोल्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, ये आपको क्लास के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कृपया करके कमेंट में क्वेश्चन के आंसर लिख देंगे कि प्रश्न नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी या प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। इस तरह आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला किसे खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, किसी कॉलम में विशिष्ट मान को खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एसक्यूएल में वेयर क्लॉज का उपयोग क्या करता है? एसक्यूएल में वेयर क्लॉज का उपयोग क्या करता है? प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। डेटाबेस से विशिष्ट डेटा को फिल्टर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक मुख्य हिस्सा है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक मुख्य हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। सीपीयू क्या है? मदरबोर्ड का एक मुख्य हिस्सा है। प्रश्न नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को रेंज में जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को रेंज में जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सम इक्वल सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। याद रखिएगा, इक्वल सम लगाते हैं और ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपका फार्मूला राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्लाउड कंप्यूटिंग का किस प्रकार का डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 7 का जवाब दीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का किस प्रकार के डेटा स्टोर के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। डेटा स्टोर करने और उसे कहीं भी एक्सेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूआरएल एक ऐसा वर्ड है जो कि हर एग्जाम में आता है और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म वाली क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है तो हमारी वीडियोस में जाइएगा, वहाँ पे आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म के टॉप 100+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे कंप्यूटर में आने वाले आपके फुल फॉर्म कराए गए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। यूआरएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबसाइट की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इंटरनेट पर जो सेवाएं सुरक्षित रूप से भेजी जाती हैं उनके लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी HTTPS। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से संस्करण का नाम डेबियन है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से संस्करण का नाम डेबियन है? ऑप्शन नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दस्तावेज में किए गए बदलाव को ट्रैक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ब्लूटूथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ब्लूटूथ का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डिवाइस के बीच डेटा को वायरलेस तरीके से ट्रांसफर करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर बी कैस्परस्की।
प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बायोस सेटअप में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। बायोस सेटअप में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का प्रारंभिक बूट क्रम। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जावा। जावा क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा का एक एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये आपके एग्जाम के लिए। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग क्या होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग क्या होता है। प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्लाइड के बीच प्रभाव डालने के लिए। स्लाइड के बीच प्रभाव डालने के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है। सबसे पहले जान लीजिए आप लोग, डीएनएस का फुल फॉर्म कभी कभी उसका जो कि लिखा है डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, आप याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। प्रश्न कह रहा है डीएनएस का कार्य क्या होता है। डीएनएस का कार्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वेबसाइट के नाम को आईपी पते में बदलना। वेबसाइट के नाम को आईपी पते में बदलना डीएनएस का काम होता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पीएचपी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। पीएचपी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, वेब पेज बनाने के लिए। वेब पेज बनाने के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, वेब पेज बनाने के लिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो आप कृपया करके अपनी पढ़ाई करते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। सबसे पहले जान लीजिएगा, रैम का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी तो आप याद रखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रोम का भी पूछ लेता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, रैम का कार्य क्या है। रैम का कार्य क्या होता है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना ताकि प्रोसेसिंग तेज हो। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करके वीडियोस शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।